यह जीएस प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित अन्य डाटा और प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत का ये सीन है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की सीमा पर विस्तारित है। इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश की सीमा में विस्तारित है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। और ये सैटेलाइट व्यू है और ये दूसरा वाला सामने से फ्रंट व्यू है सुंदरबन डेल्टा का। यहाँ पर मैंग्रोव वन और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता की वजह से इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। ये सामने स्क्रीन पर है। एंडीज पर्वतमाला का लोकेशन क्या है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी अंकाकागुआ है। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, तो हिमालय पर्वतमाला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत पर स्थित एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर्वत चोटी है। चौथा प्रश्न है, अष्टप्रधान किस भारतीय राजा के दरबार को सुशोभित करते थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार से संबंधित थे, जो 8 प्रकार के मंत्री थे। सामने स्क्रीन पर है। शिवाजी का शासनकाल यदि देखा जाए तो 1674 से लेकर के 1680 ईस्वी तक था। 1680 में उनका निधन हुआ, 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। शिवाजी मुगल शासक औरंगजेब के समकालिक थे। पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित एक संस्था है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा हुई थी। इस प्रकार योजना आयोग और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा स्थापित, कानून के द्वारा स्थापित एक संस्था हो। छठा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जीराभाई कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद 1935 के अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। ये सामने स्क्रीन पर स्वर्ण सिंह जी का पिक्चर है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान निर्माण के समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य का समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आठवां प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। 2020 में 5 लोगों को मिला था यह पुरस्कार। पहला है रोहित शर्मा, उसके बाद से मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट। 9वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा मोसाद किस देश की संस्था है? तो मोसाद इजराइल की संस्था। ये सामने स्क्रीन पर है। उसके जवान और मोसाद, इजराइल और फिलिस्तीन अभी हाल ही में विवाद की वजह से सुर्खियों में है। 10वां प्रश्न है, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रऊफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ये सामने महिलाएं रऊफ लोक नृत्य कर रही हैं। इसी प्रकार असम का बिहू लोक नृत्य है। गुजरात का गरबा लोक नृत्य है। अंतिम प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के रोगियों को कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष पुस्तक सामने रखा हुआ है स्क्रीन पर। इसका मतलब जिसको दूरदृष्टि दोष रहेगा वो पुस्तक नहीं पढ़ पाएगा, नज़दीकी चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखेंगी।